कई सालों पहले एक भाट थे, उनकी एक भाटिन थी। तो भाट जो थे वो दान दक्षिणा लेके अपना घर चलाते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को आमंत्रित करें। तो उन्होंने एक उनकी बड़ी बेटी थी, तो वो तो दूर रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि छोटी बेटी को ही बुला लेते हैं। तो उन्होंने जब अपनी छोटी बेटी को बुलाया, भाट गए, आटा ले आए, बहुत सारा अनाज लिया खाना बनाने के लिए। उन लोगों का ये होता था कि एक गांव मांगे तो कुचिया रोटियाँ, 10 गांव मांगे तो कुचिया रोटियाँ। इस बार भी भाट गए, बहुत सारा ले आए खाना बनाने के लिए। जब रोटियां बनाई, इस बार भी एक बड़ी रोटी बची थी और एक छोटी रोटी। तो उन्होंने अपनी बड़ी रोटी अपने दामाद को दे दी और छोटी रोटी अपनी बेटी को दे दी। तो उन लोगों ने खाना तो आराम से खा लिया, लेकिन फिर बाद में उनकी बेटी गुस्सा हुई और बोली कि अगर खाना हुआ ना करे तो बुलाया ना करें। भाट को बुरा मान गए। भाट ने कहा बस सब छोड़ झाड़ के जा रहे हैं। भाटिन ने कहा कहाँ पर? तो बोले स्वामी जी जा रहे हैं। भाटिन के मना करने पर भी भाट चले गए, सब छोड़ छाड़ के और निकल गए। भाट चलते गए। आगे रात होने वाली थी, तो उन्होंने देखा कि एक इंसान पत्ते तोड़ रहा है पेड़ के। भाट ने पूछा भाई क्यों तोड़ रहे हो, क्या है? तो उसने बताया कि हमारे राजा का यहाँ भोग है, तो पत्तल तोड़ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो भाट ने बोला अगर हम पत्तल तोड़ देंगे तो क्या हमें भी खिला दोगे? तो उसने बोला कि तुम पत्तल तोड़ दो तो खिला देंगे, ना तोड़ो तो खिला देंगे। भाट ने उसके साथ पत्तल तोड़वाए, बनवाए, और भाट लास्ट में बना के थक गए थे तो सो गए। रात में भोज हुआ, सबने खाना खा लिया। लास्ट में जब राजा खाना खाने के लिए आए, तब उनका पहले कौर में बाल आ गया, दूसरा कौर गिर गया। राजा ने बोला कुछ तो है गड़बड़। उन्होंने उसको बुलाया, इंसान को। उसने बोला कि हमारे ख्याल से भाट रह गए। तो राज ने कहा तुमने गलती कर दी, बुला के लाओ भाट को। तो वो गए, भाट को बुला लाए। भाट आए, भाट यहाँ वहाँ बैठने लगे कहीं चुपके से खाना खाने के लिए। राजा ने कहा तुम जगह ना ढूंढो, तुम यहाँ बैठ जाओ और खा लो जितना खाना हो, और एक थाली पैक कर लो। भाट ने एक थाली खुद खाई और एक भाटिन के लिए पैक कर दी, एक मटके में रख दिया। तो जब भाट आगे निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गांव की कुछ लड़कियां जा रही हैं दूध का कुछ सामान बेचने के लिए। तो भाट ने कहा ये भाटिन तक दे दोगे? तो उन्होंने बोला ठीक है। वो लोग लेते चले गए रास्ते में। अब वो चलते गए और उन्होंने देखा कि अरे ये मटकी का तो भारी हो रही है। तो फिर उन्होंने अपनी मटकी चेक की कि क्या है मटकी में। उन्होंने अपने हाथ डाले तो हाथ चिपक गए, मुँह डाले तो मुँह उसी के अंदर चला गया उनका। फिर उन्होंने बोला कि भाट की सौगात भाट को जाए, हमारे मुँह हाथ बाहर आ जाए। तो उनके बाहर आ गए। उन्होंने वापस मटकी ले गए और अपने घर ले आए। उन्होंने अपनी सास को दी और बोली कि मटकी है, ये भाटिन को देनी और इसको खोलना नहीं, देखना नहीं। तो उनको था कि कुछ तो है इसमें, मना ऐसे कैसे कर दिया। तो उनकी सास से रहा नहीं गया और उन्होंने मटकी खोल ली। उन्होंने देखा तो अंदर हीरे जवाहरात थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इसमें गेहूँ अनाज भरे दे रहे हैं और हीरे खुद रख ले रहे हैं। तो वो गई अपने एक कमरे में, स्टोर रूम में जहाँ पे रखा रहता है। तो उन्होंने जैसे देखा तो उनके सारे चावल गेहूँ सब कीड़े बन गए। फिर उन्होंने जल्दी से बोला कि भाट की सौगात भाट को जाए, हमारे गेहूँ चावल हो जाए। और उन्होंने जो मटकी थी वो भाटिन को दे दी। अब भाटिन ने देखा हीरे जवाहरात, तो भाटिन ने सोची कहाँ से चुरा लाए और पड़े होंगे जेल में और पता नहीं क्या। ठीक है, जो भी है। भाट अपने आगे बढ़े। रास्ते में भाट को मिलते हैं एक सांप, जो कि आधा बामी के अंदर था, आधा बामी के बाहर। तो भाट से उसने बोला कि रुको रुको भाट, हमारी बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? भाट ने बोला स्वामी जी। तो उसने बोला एक काम करो, हमारी बता देना कि हमारी ऐसी ऐसी समस्या है। भाट ने बोला ठीक है। भाट आगे बढ़े। भाट को मिला एक आम का पेड़ जिसके आम कोई नहीं खाता। तो भाट को उसने अपनी बताई, तो भाट ने उसकी सुनी और आगे बढ़े। भाट ने फिर देखा कि एक आंटी है, उनके सिर पे लकड़ियाँ चिपकी। तो उन्होंने बोला कि हमारे ये है, बता देना स्वामी जी को। तो और आगे बढ़े। अब उन्होंने देखा एक आंटी एक अपने स्टूल से चिपकी। तो उन्होंने अपनी बताई, तो भाट और आगे बढ़े। फिर उन्होंने देखा कि एक गाय का बछड़ा नदी के उस साइड है, एक गाय का बछड़ा नदी के उस साइड है। उन्होंने अपनी बताई भाट को। भाट ने कहा ठीक है। भाट ने और आगे बढ़े। भाट को मिला एक घोड़ा जिसकी सवारी कोई नहीं करता। तो उसने अपनी भाट को शिकायत बताई, तो भाट और आगे बढ़े। अब भाट ऐसे बढ़ते
फिर भाट को आगे जाते हैं, भाट को मिलते हैं एक बाबा मिलते हैं। बोलते हैं भाट कहाँ जा रहे हैं? भाट बोलते हैं स्वामी जी। तो बोलते हैं नहीं जाओ, हम ही स्वामी जी हैं, बताओ हमें। तो भाट कहते हैं हम नहीं कर रहे विश्वास, और ऐसे कैसे तुम स्वामी जी हो गए? तो उन्होंने बोला नहीं भाट हम ही हैं, हमें चाहो तो परीक्षा ले लो। भाट ने कहा अच्छा। तो भाट कहते हैं कि एक काम करो, कच्चे सूते से लटक जाओ। तो स्वामी जी जो थे वो बाबा थे, वो लटक जाते हैं। फिर भाट बोलते हैं कि 7 वामी के उस पर पाइप जैसा था, 7 पाइप लगे थे, उनमें से एक बार में निकल जाओ। तो उसमें से भी निकल जाते हैं स्वामी जी। तो फिर अब बस भाट बिल्कुल डर जाते हैं, भाट घुटनों के बल आ जाते हैं, कहते स्वामी जी माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी परीक्षा ली, बिल्कुल माफ़ कर दो स्वामी जी। तो स्वामी जी ने बोला कोई बात नहीं बात, और तुम्हें हमने माफ़ कर दिया। बस फिर भाट बोलते हैं कि स्वामी जी हमको तो भूख लग रही। तो स्वामी जी बोलते हैं एक काम करो, एक मुट्ठी चावल लो, एक मुट्ठी दाल लो और खिचड़ी बना लो। भाट जाते हैं, भाट सोचते हैं एक मुट्ठी से कुछ नहीं हो रहा। भाट ने खूब सारे चावल लिए, खूब सारी दाल ली और खिचड़ी बनाने लगे। भाट की पूरी खिचड़ी जल गई। भाट रोते रोते आए, स्वामी जी हमारी खिचड़ी जल गई। और स्वामी जी बोलते हैं कि तुमने क्या ज़्यादा ले लिया था क्या? भाट ने बोला हाँ, इतने से थोड़ी कुछ होने वाला। तो स्वामी जी ने बोला काम करो, जितनी हमने बोली थी उतनी लो, बन जाएगा सही। भाट जाते हैं और इस बार थोड़ा थोड़ा लेके अपनी खिचड़ी बनाते हैं। उनकी खिचड़ी बन जाती है, लेकिन बनाते टाइम भाट से भूख लग रही थी, तो भाट से रहा नहीं जा रहा था। तो जो उबलते टाइम थोड़ा सा पानी निकलता है जो खिचड़ी के बनाने के टाइम, भाट ने वो लिया और पी लिया। इससे उनका जो खिचड़ी थी वो झूठी हो गई। कोई नहीं, भाट ने जब स्वामी जी के पास लेके आए तो उसका स्वामी जी ने भोग लगाने को मना कर दिया, क्योंकि वो झूठा था। और बाकी लोगों को भाट ने सबको खिला लिया, खुद खाया, और बढ़िया भाट का पेट भर गया। अगले दिन भाट ने बोला फिर कि हमको भूख लग रही है और खाना खाना। तो स्वामी जी ने बोला जाओ एक मुट्ठी आटा लो और रोटी बना लो। तो भाट गए, भाट ने खूब सारा आटा ले लिया और रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। भाट की हमेशा की तरह एक कुचिया बची थी, एक रोटियाँ बची थी। भाट गए, ये स्वामी जी रोते रोते कि स्वामी जी हमारी ये ऐसा हो गया फिर से, और हमें रोटी हमेशा यही होता, एक एक छोटी रोटी रह जाती, एक बड़ी रोटी रह जाती। तो क्या कहते हैं, स्वामी जी ने बोला कि तुमने ज़्यादा आटा ले लिया था क्या? तो बोले हाँ। तो स्वामी जी ने बोला कि भाट तुम्हें एक बार की बात की समझ नहीं आती, तुमने बहुत परेशान किया भाट, तुम एक काम करो, जितना हमने बोला था उतना लो। तो भाट ने इस बार उतना ही लिया जितना बताया था और रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। अब भाट की रोटी बनती जा रही, लेकिन आटा ख़त्म ही नहीं हो रहा। भाट थक गए बना बना के। भाट फिर रोते रोते आए कि हम बना बना के थक गए और हमारा आटा ख़त्म ही नहीं हो रहा, और क्या करने अब। तो स्वामी जी ने बोला कि एक काम करो, इस साइड का आटा नोच के इस साइड लगा दो, उस साइड का लेके इस साइड लगा दो। तो फिर भाट ने ऐसा लगा दिया। अब भाट को जितनी रोटी खानी थी उतनी बनी और आते जाते लोगों को भी भाट ने खिलाया। बस ऐसे ही भाट के दिन चलते गए, बढ़िया खुशी के दिन। तो बस ऐसे ही भाट कई दिन रहे। फिर एक दिन स्वामी जी ने बोला कि बस भाट अब जाओ, तुम हो गया तुम्हारा, बहुत दिन रह लिया। लेकिन भाट बोले नहीं हम नहीं जा रहे, और हम भूखे रह जाते हैं, हमारा खाने ही नहीं बनता यहाँ पे, तो खूब भूख मिट रही और खूब अच्छा लग रहा। स्वामी जी ने उनको कई बार बोला और भाट को एट दी एंड मना लिया। लेकिन भाट ने बोला कि हमें तो भूख लगती रहेगी फिर। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हम तुम्हें मैं कुछ चीज़ें बता रहे, वो ले जाओ, उससे तुम भूखे नहीं रहोगे। भाट को उन्होंने बोली कि 5 बैत तोड़ो और ये कलश है, ये कलश ले जाओ। तो फिर तुम ये कलश को 5 बार कलश में अपने बैत मारना, तो तुम्हारे जो है जितना खाना तुमको चाहिए होगा वो तुम्हें पास आ जाएगा। भाट ने बोला ठीक है। भाट ने कहा 5 से तो कितने ही आ जाएगा, हम तो और तोड़ ले रहे बैत। तो भाट गए, भाट ने बहुत सारे बैत तोड़े, पहले नंबर। तो बस अब भाट ने बैत तोड़े बहुत सारे, तो वो भाट के सिर पर घलने लगे। भाट रोते रोते वापस आए कि स्वामी जी हमारे सिर पे बैत घल रहे और दर्द हो रहा। तो स्वामी जी ने बोला कि तुमसे कितने बैत का तोड़ने की बोली थी? तुमने बोला 5। तो तुमने कितने तोड़े? बोले बहुत सारे। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ बैत उनकी कम की और इस बार 5 ही बैत लिए भाट ने, और भाट चल दिए आगे। अब चलते चलते भाट के इस बार भाट अंधे हो गए
और उनको दिख नहीं रहा कुछ आगे। तो फिर भाट फिर वापस आए दौड़ते दौड़ते कि स्वामी जी हमारे दिख नहीं रहा कुछ हमें आगे और हम अंधे हो गए। स्वामी जी ने बोला कि क्यों, तुम किसी के संदेश से भूल गए क्या? भाट ने बोला हाँ भूल तो गए। तो फिर स्वामी जी ने बोला कि बताओ। तो फिर किसी के संदेश से भूले नहीं जाते। तो भाट ने क्या करके बताया, सबसे पहले बोले कि सांप की कहानी बताई। तो फिर स्वामी जी ने बोला कि वो सांप ऐसा है कि दूसरों की उसने शिक्षा तो ले ली लेकिन अपने किसी को नहीं दी, तो तुम उसको ये 5 बार बैत मार देना तो वो बाहर आ जाएगा। तो फिर अगली बार और आगे मतलब कि अगली बताई उन्होंने कि एक पेड़ है जिसके कोई आम नहीं खाता। तो उन्होंने बोला कि ये 2 भाई हैं, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ते रहे तो अब इनके कोई आम नहीं खाता, तो उस एक काम तुम खा लेना और 5 मैत मार देना तो वो सही हो जाएगा। तो फिर भाट ने बोला ठीक है। भाट ने फिर बताई कि एक के सिर पे लकड़ियाँ चिपकी। उन्होंने बोला कि ये ऐसे हैं कि इन्होंने दूसरों की तो बोझ उठवा लिया सिर से लेकिन अपना नहीं उठा, लेकिन नहीं दूसरों का अपने सिर का दूसरों से उठवा लिया लेकिन दूसरों के सिर से उनका बोझ नहीं उठाया। फिर उनको तुम ये 5 बार जहाँ पर लकड़ी है लकड़ी में मार देना 5 बार तो उनके निकल जाएगा। फिर भाट ने बताया कि एक जो है वो अपने सिर से चिपके हुए हैं। तो फिर स्वामी जी ने बताया कि इनका ऐसा है कि बड़े लोग नीचे बैठे थे और ये ऊपर बैठे थे, इसलिए ये अपने स्टूल से चिपक गए। फिर भाट ने बताई घोड़े की। तो घोड़े की उन्होंने बताई कि घोड़ा ऐसा है कि लड़ाई के बीच में राजा को छोड़ के भाग गया था ये, इसलिए इस बार इसकी सफाई कोई नहीं करता। फिर भाट ने बताई कि एक गाय है, उसका बछड़ा नदी के उस पार है और वो उस पार है। तो फिर स्वामी जी ने बोली कि इनका ऐसा है कि ये पिछले जन्म की सौतेली मम्मी थी एक बच्चे की, तो ये अपने सौतेले बच्चे को उन्होंने दूध नहीं पिलाया लेकिन अपने बच्चे को पिलाया, तो इस बार इनका खुद ही का बच्चा जो है बहुत दूर हो गया इनसे। और इनको 5 बार बैत मार देना तो ये सही हो जाएंगे। भाट ने कहा ठीक है। भाट ने सबकी बोल दी और भाट आगे बढ़ गए। भाट गए, सबका सही करते जा रहे थे भाट, लेकिन भाट आगे बढ़ते गए। फिर भाट को मिले, भाट का आ गया पहला सोमवार। तो भाट ने कहा कि अब कहानी कहनी। तो भाट ने देखा तो कुछ बकरी चराने वाले जा रहे थे। तो भाट ने कहा रुको रुको हमारी कहानी सुन लो। तो उन्होंने बोला हट, और हमें नहीं है टाइम, और जाओ तुम यहाँ से। तो भाट आगे बढ़ गए, भाट की नहीं सुनी कहानी, कोई बात नहीं। तो जैसे ही भाट आगे बढ़े उनकी जो इतनी सारी बकरियाँ थी सब मर गई, बिल्कुल डर गए। बोले भाट आओ सुना दो, हमने गलती कर दी और हमें बकरियाँ मर गई। भाट ने उनको अपनी कहानी सुनाई, पूजा की, तो उनकी वापस बकरियाँ जिंदा हो गई। बस फिर भाट और आगे बढ़े। अब पड़ता उनका दूसरा सोमवार। तब इस सोमवार को उनको करना था दोबारा कहानी। तब उन्होंने देखा कि एक किसान है, इस किसान तो उन्होंने उस किसान से कहा रुको कहानी सुनो। तो उसने भी भगा दिया भाट को कि भाग और हमें नहीं सुननी। तो फिर उनकी जितनी भी खेत थी, किसानी के जितने उनके खेत थे सब जल गए। तो रोका, बोले भाट आओ वापस सुनाओ कहानी। तो भाट ने इस पर भी कहानी सुनी, पूजा की, तो उनकी वापस फसल जैसे की थी वैसे ही हो गई और बल्कि और अच्छी हो गई। तो फिर भाट और आगे बढ़े। अब उनका पड़ता है तीसरा सोमवार। उन्होंने सोचा कि अब एक किसी बेटी के यहाँ, जो उनकी 2 बेटियाँ हैं, उनके यहाँ जाके कहानी कहते हैं। पहले वो गए अपनी बड़ी बेटी के यहाँ जो कि बहुत अमीर थी, उसके यहाँ जाते हैं। तो उसके यहाँ जाते हैं और वो भाट को भगा देते हैं, जाओ गरीब कहीं के, ऐसे करके। तो भाट वापस आ जाते हैं अपनी छोटी बेटी के यहाँ जो कि गरीब थी, उसके यहाँ जाते हैं। वो भाट की सुनती है और भाट की अच्छे से पूजा पाठ जो है कहानी सुन लेती है, पूजा करा देती है। तो जैसे ही भाट ने पूजा वगैरह ख़त्म की तो भाट की जो अमीर बेटी थी वो गरीब हो जाती है और जो गरीब थी वो अमीर हो जाती है। बस फिर भाट आगे चल देते हैं, अपने गांव के पास आने वाले थे। अब जैसे ही भाट अपने घर के पास आने वाले थे, उनका चौथा सोमवार भी आने वाला ही था। तो भाट ने सोचा कि ये वाली कहानी, इस बार की पूजा हम अपने ही घर पे कर लेंगे। भाट आगे बढ़े। भाट ने फिर देखा कि उनके गांव में बड़े बड़े जो है बाग बगीचे और दुनिया भर के महल नए नए बन गए और भाट के घर की जगह महल बना पड़ा है। भाट गए, उन्होंने पूछा कि भाई किसके हैं ये बाग बगीचे, किसकी प्रॉपर्टी है ये?
तो उन्होंने बोला कि भाट तुम आई। भाट ने कहा आश्चर्यचकित। भाट ने कहा वाह बहुत बढ़िया। तो भाट आगे बढ़े। फिर भाटिन से मिले। भाटिन ने बताई कि ये सब हीरे जवाहरात जो तुमने भेजे थे। तो उन्होंने बोला हमने तो नहीं भेजे, लेकिन सब स्वामी जी ने किया होगा। बस फिर भाटिन और भाट से बिल्कुल मिले और भाट ने बोला कि आज है पिछवा सोमवार, मतलब कि उनका चौथा सोमवार है और आज वो करेंगे भोज। तो भाटिन ने बोला ऐसे कैसे भोज कर लेंगे, आज ही करना है, लेकिन व्यवस्था तो पूरी लगाई नहीं है। तो भाट ने बोला नहीं, ये बैत है, बैत से करने। भाटिन को समझ नहीं आ रहा था भाट क्या बोले जा रहे, लेकिन भाटिन की सुन भी नहीं रहे थे। भाटिन ने कहा ठीक है, जो करने हो करो। भाट बिल्कुल लास्ट में बैठ गए, बिल्कुल एंड मोमेंट पे। बिना खाने वाने के लोगों को भोज कर दिया, सब आ गए। अब भाट ने बोला खाना कहाँ से आ रहा है। तो भाट ने बोला देखो। भाट ने अपने कलश में बैत मारी और उससे 56 भोग की थाली निकलती जा रही। तो भाट ने सबको खाना खिलाया, बढ़िया सब चल गया। लेकिन ये सब देख के जो वहाँ के राजा थे उनको आश्चर्यचकित हो गए वो कि भाई भाट जो था इतना गरीब था, इतने सारे भाट के क्या हो रहा है, ये भाट क्या आज तो भोग भी कर लिया। तो राजा ने अपने जासूस भेजे। जासूसों ने देखा उन्होंने कि कमरे में भाट एक कलश में बैत मार रहे हैं और उससे तालियां निकल रही हैं खाने की। उन्होंने ये बात अपने राजा को बताई। राजा ने कहा कि हमें वो कलश और बैत चाहिए, हमें भी ऐसा करना। तो फिर जो वहाँ के कोई राजा के लोग होंगे उन्होंने बोला कि ऐसे तो मांगने में थोड़ी अजीब लगेगा, ये कह दो कि जो छोटे राजकुमार हैं वो जिद कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात भाट से बोली और भाट ने उनको दे दिया, ऐसे ही दे दिया, ले लो कोई बात नहीं। अगले दिन राजा ने भोज किया। अब राजा भी बैठे बिल्कुल लास्ट में और उन्होंने बैत मारने शुरू किए, कुछ उससे निकले ही ना। तो फिर राजा की जो थी इज्जत बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि बुला दिया सबको लेकिन खानी नहीं है। तो उन्होंने जल्दी से भाट को बुलाया। भाट से बोला कि देखो ये हमें खाना निकल रहा है इससे। भाट ने कहा क्योंकि ये हमारे बैत है, तो एक काम कर रहे हैं, हम अभी तुम्हें भोज करा दे रहे हैं, तुम अपने बैत खुद ले आना। तो भाट ने इस बार अपने जो है कलश में बैत मारे और ये अफवाह जो भाट की ये बैत मारने वाली थी कलश में, इससे खाना निकलता, सबको पता चल गई। सब ने बोला भाट हमें भी ले चलो, हमें भी चाहिए। तो भाट ने अपने पूरे गांव के जितने भी लोगों को चाहिए था सबके साथ वापस निकले और सब चले गए स्वामी जी के पास, जिनको भी चाहिए था वो अपना ले लेके आने लगे। बस